चलिए स्टार्ट करते हैं प्रक्षेप। तो इसमें सबसे पहले हम प्रक्षेप के लिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप तृतीय कोण यानी कि थर्ड एंगल में बनाइए। तो यहाँ पे हमको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, यानी समपरिमाप प्रक्षेप दिया रहता है तो उसका हम लंबकोणीय प्रक्षेप बनाएंगे। तो उसके लिए हम समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। समपरिमाप प्रक्षेप बनाने के लिए तो सबसे तो पहले हम एक लाइन ले लेते हैं, उसमें एक पॉइंट ले लिए। अब इस पॉइंट से हम 30 अंश दोनों तरफ नाप लेते हैं इस तरीके से। क्योंकि समपरिमाप प्रक्षेप जो बनता है वो 30 अंश पर ही बनता है, इसलिए हम 30 अंश नाप लेते हैं। अब जो भी डायग्राम बनेगा इस 30 अंश पे बनेगा। हम बाईं तरफ इसकी माप ले लेते हैं 80 mm, बाईं तरफ 80 mm ले लेते हैं। और हाइट हमको लेनी है वो है 55 mm। हाइट हम ले लेते हैं 55 mm, 50 ले लेते हैं हाइट हम, और कम कर लेते हैं हाइट 50 mm ले लेते हैं। इसी तरह दाईं तरफ हमको माप लेनी है 60 mm, ये 60 mm हो गई। इसमें भी हम हाइट ले लेते हैं 50 mm इस तरीके से। और बीच में 90 अंश पे एक रेखा हम ले लेते हैं, उसकी माप दी हुई है 25 mm। बीच में माप हमने ले ली 25 mm। अब जो भी हम डायग्राम बनाएंगे वो इन 3 रेखाओं पर ही बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बाईं तरफ से डायग्राम को। ये हमने हाइट यहाँ पे ले ली है 50 mm। अब हमको इस रेखा के पैरेलल 20 mm की रेखा खींचनी है। इस ऊपरी भाग से 20 mm की रेखा ले लेंगे इस तरीके से। इसके बाद ये जो हमने बीच में रेखा ली है 25 mm, इस रेखा से एक पैरेलल रेखा लेंगे जो बाईं तरफ जाएगी, उसकी माप है, क्योंकि ये रेखा 80 mm थी और 20 हमने यहाँ से ले रखा तो इसकी माप हो जाएगी 60 mm। ये हो गई 60 mm। अब हम इसको मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे इस तरह से, ये मिल गई। अब हम दाईं तरफ चलते हैं डायग्राम में। तो एक रेखा हम इसके पैरेलल खींचेंगे 60 mm की, दाईं तरफ भी हम 60 mm की रेखा ले लेंगे, ये हो गई। अब इसके ऊपर हमको 25 mm की रेखा प्राप्त हो गई है। इसके बाद इस कोने से हमको और इस कोने, दोनों ही कोनों से 10-10 mm नाप लेना है इस तरीके से। सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए, एक रेखा सीधी रेखा द्वारा इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। अब 10-10 mm दोनों ही कॉर्नर से हमको अंदर की तरफ आना है। ये हम अंदर की तरफ आ गए। इसके बाद नीचे हमको 15 mm आना है, दोनों ही कॉर्नर से 15 mm नीचे की ओर आ जाएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और इन दोनों को मिला देंगे इस तरीके से, ये मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमको 80 mm की जो हमने रेखा ली थी, इसी के पैरेलल 80 mm की रेखा यहाँ से लेनी है, 80 mm की रेखा यहाँ से ले लेनी है। और हमने 60 mm की रेखा ये ले रखी है, इसी के पैरेलल हम 60 mm की रेखा यहाँ से ले लेंगे। तो इसके लिए हमको 2 भाग करने हैं 10-10 mm के, एक भाग ये हो गया और एक 10 mm का भाग ये हो गया।
और इस 80 mm की रेखा को हम सीधे मिला देंगे यहाँ से, इस तरीके से ये मिल गई। अब इस माप को यहाँ से मिला देना है, इस माप को हम यहाँ से मिला देंगे। इसी तरह इस माप को यहाँ से मिला देंगे। ये जो दो कॉर्नर हैं दोनों को ही हम इस तरीके से मिला देंगे। इसके बाद इस कॉर्नर से हमको इस रेखा के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, उसकी माप है 15 mm। ये 15 mm की रेखा हो गई। अब इस कॉर्नर से इस पॉइंट को हम मिला देंगे इस तरीके से, और इसके पैरेलल हमको इस 60 mm की रेखा के पैरेलल यहाँ से एक रेखा खींच देंगे जो इस पॉइंट से मिल लेगी। ये इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी माप लिख देते हैं। तो माप हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये माप है 80 mm और ये माप है यहाँ से यहाँ तक है 60 mm और ये माप जो है यहाँ से यहाँ तक की ये है 25 mm 80 mm इसमें, और ये हो जाएगी 60 mm की, और ये है 25 mm और हाइट दी हुई है 50 mm। ये हाइट हम ले लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, ये है 50 mm की, इसको दर्शा दीजिए। और ये जो दोनों भाग हैं यहाँ से ये भाग ये 10 mm का है, ऐसे ही इस भाग की माप आप दर्शा देंगे, ये भी 10 mm का है, और यहाँ से यहाँ तक की माप ये है 15 mm। एक माप और बची आपकी, ये माप है 20 mm, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ आपको एलिवेशन दर्शाना है, इस तरफ साइड लेनी है और यहाँ आपको प्लान दर्शाना है। इस प्रकार आप समपरिमाप प्रक्षेप बना लेंगे, आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बना लेंगे। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप बनाने के बाद अब आपको लंबकोणीय प्रक्षेप यानी कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, वो आपको थर्ड एंगल में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम थर्ड एंगल में बनाएंगे। चलिए अब इसमें हम लंबकोणीय प्रक्षेप बनाते हैं थर्ड एंगल में। तो इसके लिए हम सबसे पहले लाइनें खींच लेते हैं इस तरीके से, जो डायग्राम हमको बनाने हैं उसके लिए। यहाँ से रेखाएं ले लीजिए आप, 3 रेखाएं ले लेंगे, इसी के ऊपर एक रेखा और आ जाएगी, एक रेखा यहाँ से ले लीजिए और एक यहाँ से ले लीजिए आप। ये अब जो भी डायग्राम आप बनाएंगे इन रेखाओं पे बनाएंगे। तो सबसे पहले थर्ड एंगल में हमको बनाना है, तो थर्ड एंगल में बनाएंगे तो ये देख लेते हैं कि इसमें एलिवेशन किस तरफ दिया हुआ है। तो एलिवेशन हमको दाईं तरफ है, तो थर्ड में बनाएंगे तो टॉप ऊपर बनेगा और एलिवेशन नीचे आएगा। तो यहाँ पे टॉप बनेगा बाईं तरफ, क्योंकि एलिवेशन हमको बाईं तरफ दिया हुआ है, और एलिवेशन के टॉप के नीचे एलिवेशन आएगा, तो एलिवेशन के बाजू में यहाँ साइड बनेगी। तो इस तरीके से ये तीनों ही बनेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम बना लेते हैं एलिवेशन। तो एलिवेशन के लिए जो हमको माप लेनी है वो माप है हमारी 80 mm सामने से देखने पर, और हाइट दिखेगी वो है 50 mm। तो 80 बाई 50 हम नाप लेते हैं एलिवेशन बनाने के लिए। 80 हम यहाँ से ले लिए और 50 यहाँ से ले लेते हैं। ये हो गई 80 mm। यहाँ से हम 80 mm की रेखा ले लेते हैं, ये हमने ले ली।
अब देखिए 80 mm रेखा लेने के बाद हमको ये 50 mm की हाइट दिखेगी। ये हम ले लेते हैं बाईं तरफ से, ये 50 mm की हाइट बाईं तरफ से। इसके बाद देखिए जो 50 mm की हाइट हमने ली है उसी के कॉर्नर से हमको 20 mm दाईं तरफ आना है। यहाँ से हमको 20 mm दाईं तरफ आना है, ये हमने ले ली माप। इसके बाद देखिए आपको ये रेखा दिखेगी, इसकी माप है 25 mm। फ्रंट से एलिवेशन से देखने पर ये 25 mm हम नीचे की ओर आएंगे। इसके बाद आप देखिए ये रेखा आकर यहाँ पास मिली हुई है, इस रेखा की माप है 20 mm। तो आप दाईं तरफ से 20 mm ऊपर की ओर ले लीजिए माप। ये माप आपने 20 mm ऊपर की ओर ले लिए। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और इस रेखा की माप है 25 mm। ये 25 mm हमने ले ली और इनको मिला देंगे। तो एलिवेशन से देखने पे इतना हमको दिखता वो हमने यहाँ पे बना लिए। इसके बाद ये जो टेढ़ा भाग रखा हुआ है ये भी हमको एलिवेशन में देखने पर दिखेगा। तो उसके लिए हमको 10 mm दोनों तरफ से अंदर की ओर आना है। ये 25 mm ये जो हाइट आपकी ये भी दिखेगी, तो ये आप पूरी यहाँ से 25 mm और ले लीजिए। इसके बाद दोनों ही तरफ दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी हमको 10-10 mm अंदर की ओर आना है। 10-10 mm अंदर की ओर माप ले लेनी है। इसके बाद ये आप देखेंगे कि ये भाग आपको दिखेगा, तो इसकी इस रेखा की माप है 15 mm। 15 mm नीचे की तरफ आएंगे, ये हम 15 mm नीचे की तरफ आएंगे, दोनों ही तरफ से 15 mm नीचे की तरफ आकर इसको मिला देंगे। ये हम मिला देंगे इस तरीके से। और ऊपरी हिस्से पर जब हम देखेंगे तो हमको ये रेखा जुड़ी हुई दिखाई देगी। ये जो बीच में रेखा बच रही है इसको भी हम मिला देंगे। ये हमारा इस तरीके से एलिवेशन बनेगा। लेकिन इसमें अभी हमको हिडन लाइन दिखाई देगी जो हमने इसमें नहीं बनाई। तो हिडन लाइन देखिए आपको डायग्राम में देखने पर इस भाग के पीछे ये भाग कटा हुआ है, जो कटा हुआ भाग है तो आप उसमें देखेंगे तो ये भाग जब आप देखेंगे तो इसमें यहाँ हिडन लाइन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस भाग के पीछे आपको ये भाग नहीं दिखेगा। जब ये भाग नहीं दिखेगा तो आपको इसी भाग की हिडन लाइन बनानी है। वो आपको इस पॉइंट से होते हुए हिडन लाइन यहाँ तक बनेगी। इसमें एलिवेशन में बात करें तो यहाँ से हिडन लाइन इस पॉइंट तक बनेगी। वो हिडन लाइन 15 mm नीचे की तरफ बनेगी। ये जो रेखा है ये हमको यहाँ से देखने पर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये रेखा दिखाई देगी, लेकिन इसके बाद नहीं दिखाई देगी। उसके लिए हम हिडन लाइन बनाएंगे। वो हिडन लाइन हमारी 15 mm नीचे की तरफ आकर बाईं तरफ से 15 mm हम नीचे की तरफ आएंगे और इस पॉइंट तक हिडन लाइन बनेगी। ये इस तरीके से इस पॉइंट तक हिडन लाइन बनेगी। तो इस तरीके से आप एलिवेशन बनाएंगे। यहाँ इसकी माप लिख दीजिए। ये माप है 80 mm। इसके बाद ये माप है 50 mm, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ आप दर्शा दीजिए ये माप है 20 mm और ये है 10। इसी तरह आप यहाँ भी दर्शा देंगे 10 mm इसकी माप है। और ये जो हिडन लाइन आपने बनाई है वो है 15 mm पे। ये हिडन लाइन है 15 mm पे नीचे आकर बनी है। वो इस भाग के पीछे का भाग है जो दिखाई नहीं देगा देखने पर, लेकिन हिडन लाइन यहाँ पे बनेगी। और ये माप है 25 mm यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से आप एलिवेशन बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं एलिवेशन के बाद टॉप की। तो टॉप में जो हमको माप दिखेगी वो माप है यहाँ से टॉप हमारा दिखेगा। ये 3 भाग आएंगे और ये 1 भाग आएगा टॉप में। इसके लिए हमको जो माप की आवश्यकता पड़ेगी वो ये माप है 80 mm और ये माप है
60 mm, यानी कि 80 बाई 60 की माप की आवश्यकता हमें पड़ेगी। तो चलिए यहाँ से नाप लेते हैं 80 mm। इस रेखा की माप हम ले लेते हैं 80 mm यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से ले लेते हैं 60 mm। ये माप हो गई 60 mm। ठीक, अब आप देखिए कि आपको टॉप से देखने पर सबसे पहले ये भाग आपको दिखाई देगा। इसके लिए आपको 10 mm नीचे की तरफ आना है। ये 10 mm हम दाईं तरफ से नीचे की तरफ नाप लेंगे और ऊपर हम 80 mm की रेखा ले लेंगे। ऊपर हम यहाँ पे 80 mm की रेखा ले लेंगे। ये 80 mm की रेखा हो गई। 10 mm नीचे आ गए दाईं तरफ से, और 10 mm हमको बाईं तरफ से भी नीचे लेना है माप। ये माप 10 mm हम नीचे भी आ गए। अब इसको मिला देंगे, ये मिल जाएगा यहाँ से यहाँ। ये टॉप से देखने पर आपको ये भाग दिखाई देने लगा। इसके बाद आपको ये भाग दिखाई देगा और ये भाग। तो अब आपको ये रेखा नीचे तक मिला देनी है। ये पूरी रेखा आएगी नीचे से 10 mm। अब आपको ऊपर नाप लेना है। ये 10 mm हमने नाप लिया है। अब आप देखेंगे आपको ये बॉक्स दिखाई देगा। तो ये बॉक्स आपको नीचे से बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर 20 mm नाप लेना है इस तरीके से। और इसके बाद आप देखेंगे ये एक रेखा आई हुई है जो यहाँ से आकर मिलेगी, जो यहाँ से आती हुई सीधे यहाँ पे मिलेगी। ये भाग आपका कटा हुआ है, ये नहीं दिखाई देगा ऐसे। अब आपको यहाँ से ये रेखा मिला देनी है। ये रेखा आपको मिला देनी है इस तरीके से। ये भाग आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे ये रेखा नहीं दिखेगी। तो अब आप देखिए टॉप में जो आपको दिखेगा वो एक त्रिकोण आकृति ये दिखती यहाँ पे। इसके बाद आपको ये और ये तीनों ही आकृतियाँ दिखती हैं। वो आकृतियाँ यहाँ पे बना दी हैं हमने। तो टॉप में ये दिखेगा आपको तीनों ही चीज़ें। यहाँ पे आपको ये रेखा नहीं दिखाई देगी। ये आपको एक त्रिकोण आकृति दिखाई देगी जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीधे मिली हुई है। इसके बाद ये तीनों भाग आपको दिखाई देंगे टॉप से। ये हमने यहाँ पे बना दिया है। चलिए अब इसकी माप लिख देते हैं। ये माप है यहाँ से यहाँ तक 10 mm। इसके बाद ये नीचे की माप 10 mm है, और ये पूरी माप 80 mm दी हुई है यहाँ से यहाँ तक। और हाइट है वो है 60 mm। वो आप यहाँ पे इसी रेखा पे दर्शा दीजिए। ये हाइट 60 mm हो गई। तो इस तरीके से आप टॉप बना लेंगे। इसके बाद अब बात करते हैं हम साइड की। तो साइड में जो हमको माप लेनी है वो है 60 mm दिखेगी साइड में, और ऊंचाई जो साइड में दिखेगी वो है 50 mm। तो साइड हम एलिवेशन के बगल से बनाएंगे, तो इसके लिए 60 mm की रेखा लेंगे और 50 mm की। तो हाइट हमको 50 mm लेनी है। यहाँ से हम 50 mm ये नाप लिए। इसके बाद 60 mm नीचे की तरफ ले लेते हैं माप। ये हमने 60 mm नीचे की तरफ माप ले ली। अब आप देखिए साइड में सबसे पहले देखें तो ये बॉक्स दिखेगा। ये बॉक्स हमको 25 बाई 60 का बना हुआ है। तो बाईं तरफ से 25 mm ऊपर नाप लेते हैं और दाईं तरफ से 25 mm की रेखा खींच लेंगे ऊपर की तरफ। ये हो गई, और इसको मिला देंगे। ये हम यहाँ से मिला देंगे। ये बॉक्स हमको दिखने लगा साइड में। इसके बाद देखेंगे तो हमको ये आकृति दिखाई देगी साइड में, पूरी सॉलिड रूप में दिखाई देगी। इसके लिए दाईं तरफ से हम 25 mm की रेखा खींच लेंगे। तो ये 50 mm की हाइट हो गई, पूरी ये रेखा हो गई। अब आप देखिए तो 10-10 mm दोनों ही तरफ से आपको अंदर की तरफ आना है। 10-10 mm दोनों तरफ से अंदर की ओर आना है। ये 10 mm बाईं तरफ से भी और 10 mm दाईं तरफ से अंदर की ओर आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको ये रेखा 15 mm नीचे की तरफ आएगी दोनों तरफ। ये जो आपने अभी 10 mm लिया था इसके नीचे
आपको 15 mm की रेखा दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से नीचे की ओर लेनी है और फिर इसके बाद आप इसको मिला देंगे, दोनों ही पॉइंटों को मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको ये भाग दिखाई देने लगेगा और इसके ऊपर आपको ये खाली भाग दिखाई दे रहा है, तो पीछे आपके कुछ नहीं है, तो ये रेखा आपकी यहाँ से नहीं रहेगी, ये जो रेखा है यहाँ से नहीं रहेगी, ये रेखा मिटी हुई दिखाई देगी यहाँ तक। ये आपकी इस तरीके से साइड बन जाएगी। तो इसकी माप है, यहाँ 10 mm है, यहाँ भी 10 mm है, ये आप दर्शा दीजिए 10 mm। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 25 mm है, ये 25 mm लिख दीजिए और ये माप है 60 mm, ये आप यहाँ से यहाँ तक 60 mm दर्शा दीजिए। ये आप इस तरीके से साइड बना लेंगे और इसमें जो माप की इकाई दी हुई है वो माप की इकाई है mm में, तो आप यहाँ पे लिख देंगे mm। इस तरीके से आप समपरिमाप प्रक्षेप से लंब कोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रक्षेप की। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रक्षेप। चलिए दूसरे प्रक्षेप के लिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप से लंब कोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण में बनाते हैं। इसको प्रथम कोण में बनाइए। अभी हमने आइसोमेट्रिक प्रक्षेप से प्रोजेक्शन से लंब कोणीय प्रक्षेप बनाए थे, वो था तृतीय कोण में। अब हम इसको प्रथम कोण में बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। ये आप एक रेखा ले लीजिए, इसमें एक पॉइंट यहाँ पे। अब इस पॉइंट से 30 अंश दोनों ही तरफ आप नाप लीजिए। 30 अंश आपको इस पॉइंट से दोनों तरफ नाप लेना है, दाईं तरफ और बाईं तरफ। और इस 30 अंश पे आपको दो रेखाएं लेनी हैं। दाईं तरफ आपको 60 mm और बाईं तरफ आपको लेनी है 50 mm की माप। ये बाईं तरफ 50 mm हो गई और दाईं तरफ आपको 60 mm की नाप लेनी है। ये हो गई 60 mm की माप। और 90 अंश पे आपको 20 mm की माप नाप लेनी है बीच में। ये 90 अंश पे 20 mm की माप आपने ले ली। अब जो भी डायग्राम आप बनाएंगे वो इन्हीं तीनों रेखाओं पर बनेगा। तो चलिए देखते हैं। अब दाईं तरफ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दाईं तरफ हाइट सबसे पहले आप ले लीजिए 60 mm। ये हम दाईं तरफ हाइट ले लेते हैं 60 mm। इसके बाद हाइट 60 mm होने के बाद अब हमको बाईं तरफ से माप लेनी है, वो भी 60 mm लेनी है। बाईं तरफ से माप ले ली हमने 60 mm की, ये हो गई। अब हम देखते हैं इसमें इस रेखा के समानांतर हमको 10 mm बाईं तरफ से नीचे की तरफ आना है, 10 mm नीचे की तरफ आना है। इसके बाद 20 mm नीचे आना है। इसी 10 mm की जो हमने रेखा ली है इसके लास्ट पॉइंट से 20 mm नीचे की तरफ आएंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर हमको इस रेखा के समानांतर जो हमने 50 mm की रेखा ली थी, इसके समानांतर हमको 20 mm की रेखा लेनी है बाईं तरफ से इस तरीके से। फिर 20 mm नीचे आना है। ये हम 20 mm नीचे की तरफ आ गए और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। इनकी भी दूरी 20 mm है, ये दूरी भी 20 mm है। अब इसके बाद हम दाईं तरफ 20-20 mm के 3 भाग नाप लेते हैं। इस तरीके से 20-20 mm के हम 3 भाग नाप लेते हैं और इन्हीं तीनों भागों को मिला देंगे। ये भाग
इस तरीके से हम इसको पहले भाग को मिला दिए। इसके बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिला देंगे तो ये त्रिकोण आकृति निकल आई। फिर इसके बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, ये हो गया। इसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ से इस पॉइंट को मिलाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट को मिला देंगे हम इस तरीके से। इसके बाद लास्ट में ये जो ऊपरी हिस्सा है इसको भी हम यहाँ मिला देंगे, ये इस तरीके से मिल जाएगा। और इसके बाद अभी सबसे ऊपरी हिस्से में हमको ये 50 mm की रेखा लेनी है। इसी के पैरेलल यहाँ से 50 mm की रेखा रहेगी ये, और इसके पैरेलल यहाँ से 60 mm की ये रेखा हो जाएगी, ये दोनों मिल जाएंगी। ये ऊपरी हिस्सा इस तरीके से बन जाएगा। ये आप समपरिमाप प्रक्षेप इस तरीके से बना लेंगे। अब इसकी माप लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की माप है 60 mm, ये माप है 60 mm। और ये बाईं तरफ जो माप लेनी है वो 50 mm है, ये माप 50 mm। यहाँ से यहाँ तक 50 mm हो गई। इसके बाद ये दोनों ही मापें लिख देंगे हम, यहाँ से यहाँ और इसकी भी ये मापें, दोनों ही मापें 20 mm की हैं। ये 20 mm यहाँ से यहाँ और ये 20 mm की, और इनकी हाइट हम यहाँ पे लिख देंगे तीनों ही पॉइंटों की। ये तीनों ही पॉइंटों की माप यहाँ पे लिख ही देंगे। ये तीनों ही 20-20 mm के हैं, ये 20 mm के हो गए। और ये माप दाईं तरफ की जो है वो 60 mm की है, ये माप 60 mm की। अब हम इसमें यहाँ साइड दर्शा देंगे, यहाँ एलिवेशन दर्शा देंगे, और सबसे ऊपर यहाँ पे हम प्लान दर्शा देंगे। तो चलिए अब इस समपरिमाप प्रक्षेप से लंबकोणीय प्रक्षेप बनाते हैं। वो हमको प्रथम कोण में बनाना है। चलिए देखते हैं अब लंबकोणीय प्रक्षेप प्रथम कोण में। तो उसके लिए हम ये एक्सिस ले लेते हैं इस तरीके से, इनमें रेखाएं खींच लेंगे। इस प्रकार ऊपरी भाग में भी इस तरीके से लाइन खींच लेंगे हम, यहाँ नीचे की तरफ भी। ये हो गया। अब जो भी डायग्राम बनेगा वो इन रेखाओं पे बनाना है। तो प्रथम कोण में हमको बनाना है, तो उसके लिए देखेंगे कि एलिवेशन हमको दाईं तरफ दिया हुआ है, तो इसमें सीधे सीधे ऊपर की तरफ दाईं ओर हम एलिवेशन ले लेंगे यहाँ, और साइड लेफ़्ट साइड में है बाईं तरफ, तो साइड बाईं तरफ आ जाएगी। और प्लान जो बनेगा वो एलिवेशन के नीचे आएगा, वो यहाँ पे प्लान बनेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलिवेशन। तो एलिवेशन में हम माप देखेंगे कि हमको ये 60 दिख रही है और ये 60 दिख रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम नीचे की माप जो लेनी है हमको एलिवेशन में वो 60 mm है, और ऊंचाई जो हमको लेनी है वो भी 60 mm की लेनी है। तो ऊंचाई भी हम 60 mm दाईं तरफ से ले लेंगे। ये माप हो गई 60 mm। अब देखिए आप एलिवेशन में देखने पे हमको 3 भाग दिखाई देंगे। वो तीनों ही भाग हमको 20 बाई 60 के बॉक्स के रूप में बनेंगे। पहला भाग ये रहेगा, इसी के जस्ट ऊपर ये भाग दिखेगा, और इन दोनों के जस्ट ऊपर ये भाग दिखेगा सबसे ऊपर। तो हमको 3 भाग दिखाई देंगे एलिवेशन में, वो तीनों ही भाग 20 बाई 60 के हैं। तो चलिए लेफ़्ट साइड से यानी कि बाईं तरफ से भी हम 60 mm की माप नाप लेंगे। ये हमने नाप लिए।
अब स्टार्ट करते हैं। तो दाएं और बाएं तरफ से हमको 20-20 mm ऊपर की तरफ माप नाप लेनी है, दाईं तरफ से भी और बाईं तरफ से भी, और इसको मिला देंगे। ये इस तरीके से हमने मिला दिया, ये एक भाग हमारा बन गया। इसके बाद इसके ऊपर दाईं तरफ से फिर और बाईं तरफ से भी दोनों ही तरफ से हमको 20-20 mm नाप लेना है, फिर इनको मिला देना है। ये इस तरीके से मिल जाएंगी। ये दूसरा भाग भी बन गया। और तीसरा भाग हमको डायरेक्ट आप यहाँ जो बची हुई माप है वो 20 mm की है, वो आप इस तरीके से डायरेक्ट मिला देंगे। ये यहाँ पे आपका एलिवेशन बन जाएगा। ये माप है 60 mm और ये जो सारी मापें हैं वो हैं 20-20 mm की। तीनों ही भागों की ये माप 20 mm की हैं, तो वो आप यहाँ पे दर्शा देंगे 20-20-20। इस तरीके से आप एलिवेशन बना लेंगे। एलिवेशन के बाद चलिए बात करते हैं प्लान की। तो प्लान एलिवेशन के नीचे आएगा तो उसमें जो माप हमको दिखेगी वो ये माप दिखेगी 60, इसकी माप है, और ये माप है 50 mm। तो 60 बाई 50 हमको दिखेगा एलिवेशन में। ये ऊपरी माप है 60 और ये बगल में जो माप हम लेंगे एलिवेशन में वो है 50 mm। चलिए देखते हैं, हम इसमें स्टार्ट करते हैं। ऊपर की तरफ से यहाँ से हमको 60 mm नाप लेनी है, ऊपरी भाग पे ये 60 mm हम नाप लेंगे। और दाईं तरफ जो हमको माप लेनी है ये है 50 mm। ये हमने यहाँ से यहाँ तक 50 mm की माप ले ली। अब आप देखिए बाईं तरफ से भी 50 mm की माप ले लीजिए। ये माप आप 50 mm की ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे कि बाईं तरफ से हमको टॉप में अगर देखेंगे तो ये भाग हमको दिखाई देगा। ये ऊपर जो त्रिकोण आकृति बनी हुई है, ये जो त्रिकोण आकृति बनी हुई है ये दिखाई देगा। इसके जस्ट नीचे ये आएगा और इसके नीचे ये भाग बनेगा। तो इसके लिए हमको बाईं तरफ से 10 mm नीचे की तरफ आना है। ये हम बाईं तरफ से 10 mm नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद ये रेखा जो हमको दिख रही है इसमें दाईं तरफ 10 mm नीचे आने के बाद ये रेखा सीधे आकर 50 mm की जो हमने रेखा नीचे ले रखी है उससे आके मिलेगी। वो इस तरीके से वो यहाँ से आएगी और यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी ये। इसके बाद इस रेखा को आप मिलाने के बाद देखेंगे 20 mm नीचे की तरफ आपको आना है बाईं तरफ से। ये जो 20 mm की माप दिख रही है आपको, ये नीचे की तरफ आप आएंगे बाईं तरफ से। ये 20 mm की माप आपने नीचे भी ले ली और ये भी डायरेक्ट आकर आपको इसी भाग से मिलेगी। ये भी यहीं से आके मिलेगी। इसके बाद ये जो 20 mm की माप बचती है नीचे वो भी आकर मिल जाएगी इसी से। ये आपको इस तरीके से टॉप बन जाएगा। इसकी माप आप लिख दीजिए यहाँ टॉप की माप है 50 mm और ये नीचे जो माप है वो है 60 mm की। और ये जो मापें हैं वो हैं 20 mm की एक माप है, ये भी 20 mm की है और ये 10 mm की है। यहाँ से यहाँ तक 10 और यहाँ से यहाँ तक 20 mm और ये माप भी आपकी 20 mm की है। इस तरीके से आप टॉप बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं टॉप के बाद साइड की। तो साइड में हमको जो माप लेनी है वो 50 mm और उसकी हाइट है 60 mm। तो 50 बाई 60 की माप हमको साइड में लेनी है। तो देखिए यहाँ से हम ये 50 mm की माप ले लिए। इस तरीके से ये हम 50 mm की माप ले लेंगे और ऊंचाई जो हमको लेनी है वो 60 mm की लेनी है। वो हम यहाँ से 60 mm की ऊंचाई ले लेंगे। ये
माप हो गई 60 mm की ऊंचाई के लिए। अब हम देखेंगे कि साइड में हमको दाईं तरफ 20 mm ऊपर की ओर जाना है। ये माप 20 mm की है, तो दाईं तरफ से 20 mm हमको ऊपर की ओर जाना है। ये हम 20 mm ऊपर की ओर जाएंगे। इसके बाद अंदर की तरफ हमको दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर 20 mm की माप लेनी है। तो हम दाईं तरफ से अंदर की ओर 20 mm की माप ले लेंगे। ये अंदर की ओर 20 mm की माप ले लिए, ये हो गई। इसके बाद फिर देखिए आपको 20 mm फिर ऊपर की तरफ जाना है। ये जो 20 mm की माप ली थी हमने, इसी पॉइंट से 20 mm फिर ऊपर की तरफ जाना है हमको, ये माप हो गई। इसके बाद 20 mm फिर अंदर की तरफ जाना है। इस पॉइंट से 20 mm अंदर की तरफ हमको जाना है, इस तरीके से। इसके बाद ये 20 mm की माप बचती है, ये सीधे आप ऊपर की तरफ ले लीजिए 20 mm की माप। ये 20 mm की माप ऊपर की तरफ लेकर ये जो लास्ट पॉइंट आप देखेंगे ये 10 mm का है, ये सीधे आपको इससे मिला देना है, सीधे आपको इससे मिला देना है। इस तरीके से आप साइड बनाएंगे। लेकिन अभी इसमें आपको साइड से देखने पर इसके अलावा ये दो भाग और दिखेंगे, ये बॉक्स के रूप में आपको दिखाई देंगे। तो ये सीधे ऊपरी हिस्से की ये लाइन मिलेगी आकर, इस तरीके से ये मिल जाएगी यहाँ, और ये नीचे का जो भाग है वो सीधे आकर यहाँ मिलेगा। इस 20 mm की जो हमने रेखा ले रखी थी उस पे आके मिलेगा। इसके बाद ये जो दो भाग हमको दिखाई देंगे वो बॉक्स के रूप में दिखाई देंगे, तो वो इस रेखा से होता हुआ एक बॉक्स बन जाएगा। ये इस तरीके से ये बॉक्स दिखेगा यहाँ पे, और ये लास्ट पॉइंट में ये बॉक्स बनेगा यहाँ पे, और ये सीधी माप ये जो 20 mm ली थी हमने वो यहाँ पे हो गई। इस प्रकार आप इसमें साइड बना लेंगे। तो चलिए इसकी माप लिख दीजिए। ये 10 mm का है, यहाँ से यहाँ तक का ये भाग, और ये माप है 60 mm की हाइट, ये 60 mm की हाइट है, और ये माप है 50 mm की, ये हो गई 50 mm की हाइट। और यहाँ जो भाग आपने ले रखे हैं वो 20 mm के ले रखे हैं, तो आप इनको भी दर्शा सकते हैं इस तरीके से। ये 20 mm, ये 20 mm, और ये भी आपका 20 mm का एक भाग हो गया। इस प्रकार आप इसमें साइड बना लेंगे। और ये जो मापें लिखी हुई हैं इन सभी मापों की इकाई वो डायमेंशन बोलें तो इकाई जो होगी वो होगी mm में, वो आप यहाँ पे दर्शा देंगे mm में। और ये है फर्स्ट एंगल पे बनाए हैं। तो ये प्रोजेक्शन आप इस तरीके से बना लेंगे। इसमें ये फर्स्ट एंगल में बना हुआ था। आज मैंने आपको दो प्रोजेक्शन बताएं, एक फर्स्ट एंगल में और एक थर्ड एंगल में। तो आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मैं आपको और प्रोजेक्शन बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।